हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी के अंदर आता रहता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं एल्बो जॉइंट के साथ। तो हमने जनरल नर्व में पढ़ा था कि साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, तो उसी का एक टाइप है अपना एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट इज अ हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। और इसके बीच में किस किस के बीच में आर्टिकुलेशन होता है? अपने ह्यूमरस के कैपिटुलम और ट्रोक्लिया और अल्ना के ट्रोक्लियर नॉच के साथ, ठीक है ना। ठीक है, रेडियस आर्टिकुलेट नहीं करती है, अल्ना आर्टिकुलेट करती है और अल्ना का भी ट्रोक्लियर नॉच आर्टिकुलेट करता है, ठीक है ना। तो हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है और आर्टिकुलेशन बिटवीन द ट्रोक्लिया एंड द कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस एंड इन दोनों का इसके भी साथ, ठीक है ना। तो ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ होता है। फिर अब तुम ये देखो, तो ये जो भी है ना, ये जो डायग्राम है, ये हम ऑलरेडी रेडियस और अल्ना वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लो, ठीक। नहीं तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो तुम्हें जितने भी बोन्स वगैरह के जो भी लेक्चर है उसके अंदर से जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दी है। तो तुम यहाँ से समझ जाओ, ठीक है। तो ये अपनी क्या ह्यूमरस है। ह्यूमरस के अंदर तुम देखो तो ये है रेडियल फोसा, ये है कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। और यहाँ आता है अपना लेटरल एपिकोंडाइल, यहाँ आता है अपना मीडियल एपिकोंडाइल। अब इस लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर की तरफ जो रिज होती है उसको बोलते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर जो रिज होती है उसको बोलते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइल, ठीक है। फिर अपने इन दो मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल्स के बीच में जो यहाँ पे जो दो कॉन्डाइल्स होते हैं उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैपिटुलम और इसको बोलते हैं हम ट्रोक्लिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अपने कॉन्डाइल्स हो गए। फिर तो नीचे जो बोन होती है ये वाली है अपनी रेडियस बोन और ये वाली है अल्ना बोन। अब रेडियस का जो हेड है वो अपना रेडियल फोसा के अंदर जाके आर्टिकुलेट होता है जब वो फ्लेक्शन करते हैं तब। और ये जो अपना कोरोनोइड प्रोसेस है वो वाला कोरोनोइड फोसा के अंदर आर्टिकुलेट होता है जब हम फ्लेक्शन करते हैं। जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो पीछे की तरफ जो ओलिक्रोनल प्रोसेस होता है वो ओलिक्रोनल फोसा के अंदर जाके घुस जाता है। फिर ये अपनी ओलिक्रोनल प्रोसेस है अल्नाबा, जो जहाँ पे ये ट्रोक्लिया जाके इंसर्ट हो रहा है वो अपना ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ला, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक जितना भी तुम्हें चाहिए था नॉलेज ऑस्ट्रोलॉजी का मैंने बता दिया इसका, ठीक है। अब देखो, जब भी हम कोई भी साइनोवियल जॉइंट पढ़ते हैं तो वैसे ही अपना एल्बो जॉइंट भी एक तरह का साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है। तो कोई भी साइनोवियल जॉइंट के अंदर एक बोन ये मान लो और दूसरी बोन ये मान लो, ठीक है। अभी जो बोन्स जो होती है इनका जो आर्टिकुलर सरफेस है ना, लेट्स से दिस इज द आर्टिकुलर सरफेस। ये जो दो आर्टिकुलर सरफेसेस है ना उनके ऊपर यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ होता है। जनरल एनाटॉमी मैंने बताया था। तो ये हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ये यही इनकी जो एक्सटेंशंस होती है, ठीक है। इन्हीं के यहाँ से एक्सटेंड होके एक जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं हम साइनोवियल लाइनिंग। और यही साइनोवियल लाइनिंग जो है यहाँ पे अंदर की तरफ साइनोवियल फ्लूइड से होती है। और उसी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होगी अपनी साइनोवियल लाइनिंग। फिर इस पूरे के पूरे जॉइंट को कवर करने के लिए कैप्सूल होता है, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल वो उसको कवर कर देता है। तो कोई भी साइनोवियल जॉइंट होती है उसके अंदर हम कैप्सूल के बारे में पढ़ते हैं और साइनोवियल लाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्बो जॉइंट के अंदर भी हम ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उन दो बोन्स को अटैच वगैरह करने के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैप्सूल ऑफ एल्बो, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक ह्यूमरस बना देंगे रफ, ठीक है। फिर नीचे की तरफ एक अल्ना और एक रेडियस बना देंगे। अब हमें ऑलरेडी पता है, हमने जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे एक रेडियल फोसा होता है, यहाँ पे कोरोनल फोसा होता है, ये कैपिटुलम है और ये ट्रोक्लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अपना हेड ऑफ रेडियस है और इसके ऊपर लगा होता है एक लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं एन्यूलर लिगामेंट। और इधर की तरफ एक कोरोनोइड प्रोसेस, ठीक है ना। ये कोरोनोइड प्रोसेस है ना, ये वाली, ये देखो तुम दिख रही हो, ये कोरोनोइड प्रोसेस है। अब आगे की तरफ से अगर तुम देखो तो ये जो कैप्सूल है वो कैसे कैसे यहाँ पे एक्सटेंड होता है और कवर करता है। देखो, ये कैप्सूल जो है वो अपने सारे के सारे फोसा को और ये दोनों के दोनों कॉन्डाइल्स को कवर कर लेता है यहाँ से आगे की तरफ से, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ जाता है और रेडियस के हेड को कवर करता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द एन्युलर लिगामेंट उसको कवर करेगा। और फिर ये जाएगा और ये कोरोनोइड प्रोसेस को कवर करके ये आगे तक मतलब पूरा का पूरा इसको कवर कर लेगा। तो इसके अंदर दो चीजें हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है कैप्सूल के अंदर जो अंदर की तरफ लाई कर रहे हैं और कौन कौन से बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हमें लिखनी है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो दो चीजें, एक है इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स और एक है एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स। तो अंदर की तरफ क्या क्या है देखो, इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स क्या है, दोज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल, एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर दोज प्रेजेंट आउटसाइड द कैप्सूल। तो अंदर क्या क्या प्रेजेंट है देखो, रेडियल फोसा, कोरोनोइड फोसा, ये रहा कोरोनोइड फोसा, फिर कैपिटुलम, फिर ट्रोक्लिया, फिर अपना कोरोनोइड प्रोसेस, फिर अपना हेड रेडियस एंड एनुलर लिगामेंट, ये देखो ये तो ये सारे के सारे तुमने जो दिख रहा है वो तुमने लिख दिया इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर। फिर तुम्हें लिखना एक्स्ट्रा कैप्सुलर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर क्या है देखो, दिस इज अवर मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज अवर लेटरल एपिकोंडाइल। तो मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल और उनसे जो भी मसल्स ओरिजिनेट होती है, ठीक है, अपन ने पढ़ रखा है वैसे, और नहीं तो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि अपने जो लेटरल एपिकोंडाइल होता है वहां से कौन सी मसल्स ओरिजिनेट होती है, एक्सटेंशन मसल्स।
जो भी अपने एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स है वो ओरिजिनेट होती है अपनी लेटरल एपिकोंडाइल से। तो लेटरल एपिकोंडाइल से सारी की सारी एक्सटेंसर वाली, और मीडियल एपिकोंडाइल सारी की सारी फ्लेक्सर वाली, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाएगी, लेटरल एपिकोंडाइल एंड द मसल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। फिर मीडियल एपिकोंडाइल एंड मसल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट, दैट इज कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर। तो ये अपन ने देख लिया एंटीरियर साइड का। अब अगर हम पीछे से देखें कैप्सूल को, तो वो एक्सटेंड करता है अपना ही ना, अपना एल्वियोलर लिगामेंट पीछे की तरफ भी है, तो एल्वियोलर लिगामेंट से एक्सटेंड करता है और ये ओलिक्रोनन प्रोसेस को और ओलिक्रोनन फोसा को कवर कर लेता है पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हें डायग्राम बना देना है रफ सा। ये अल्ला है, ये रेडियस है और ये कोई ह्यूमरस बोन है। तो कैप्सूल के बारे में इतना ही था। अब आगे चलते हैं साइनोवियल लाइनिंग, ठीक है। साइनोवियल लाइनिंग के वही जनरल एनाटॉमी वाला है कि इट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द कैप्सूल एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सरफेस। देखो आर्टिकुलर सरफेस पे हाइलिन कार्टिलेज लगा होता है, उसके अलावा जितना भी है उसको वो कवर करेगा। फिर है इट सेक्रीट्स साइनोवियल फ्लूइड। और एक और चीज है एल्बो जॉइंट के अंदर की जो साइनोवियल लाइनिंग होती है इसकी, तुम देखो तो जो साइनोवियल लाइनिंग होती है ना, वो एक्सटेंड होती है नीचे की तरफ, और वो जो अपना सुपीरियर रेडियलर जॉइंट होता है ना, उसको भी कवर कर लेती है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर मान लो कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा अपने एल्बो जॉइंट के अंदर, तो वो इन्फेक्शन जो है वो नीचे की तरफ जाके सुपीरियर रेडियलर जॉइंट के अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। तो ये एक इसका पॉइंट है कि द साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द एल्बो जॉइंट कंटिन्यूज डीप टू द एन्युलर लिगामेंट, ठीक है, एंड रीचेस प्रॉक्सिमल रेडियलर जॉइंट या फिर सुपीरियर रेडियलर जॉइंट, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द इन्फेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट कैन कम टू द प्रॉक्सिमल रेडियलर जॉइंट और सुपीरियर रेडियलर जॉइंट, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया अपने एल्बो जॉइंट के अंदर और साइनोवियल लाइनिंग जो है वो एल्बो जॉइंट वाली सेम टू सेम डीप जा रही है सुपीरियर रेडियलर जॉइंट के अंदर, तो एक तरह का एल्बो जॉइंट का जो इन्फेक्शन है वो अपना सुपीरियर रेडियलर जॉइंट के अंदर भी पास ऑन हो जाएगा ना, कि दोनों की साइनोवियल लाइनिंग एक तरह से मिक्स हो रही है इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया साइनोवियल लाइनिंग के बारे में। अब हम पढ़ने वाले लिगामेंट्स। कोई भी जॉइंट होता है उसके बारे में उसके लिगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। तो एल्बो जॉइंट से लिगामेंट्स होता है दो है, ठीक है। अब एल्बो जॉइंट्स के एक लेटरल साइड में जो लिगामेंट्स होते हैं वो उनको बोलते हैं लेटरल लिगामेंट, और जो मीडियल साइड के अंदर होता है उनको बोलते हैं मीडियल लिगामेंट। लेटरल साइड वाले लिगामेंट को एक और नाम है, उसको बोलते हैं वो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। देखो क्यों, कि देखो लेटरल साइड के अंदर जो बोन होती है कौन सी, वो रेडियस बोन है, तो इसी बोन की वजह से हम इसका नाम रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। और मीडियल साइड के अंदर जो बोन है वो है अल्ना, तो अल्नार कोलेटरल लिगामेंट, ठीक। तो दो टाइप के लिगामेंट्स है, लेटरल साइड में लेटरल लिगामेंट, मीडियल साइड में मीडियल लिगामेंट, ठीक है। तो अब लेटरल लिगामेंट जो है वो एक ही है, ठीक है। वो क्या है, देखो लेटरल साइड अगर मैं इस तरफ से मान लो बनाता हूँ व्यू, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये अपन ने बना दी ह्यूमरस, ठीक है, और फिर ये बना दिया अपना रेडियस। तो रेडियस के ऊपर अपने यहाँ पे एक लिगामेंट लगा हुआ होता है, हमने बताया एन्युलर लिगामेंट, ठीक है। रेडियस का जो हेड होता है उसको एक लिगामेंट कवर करता है, और वही लिगामेंट होता है अपना एन्युलर लिगामेंट, ठीक है। पुराने वीडियोस के अंदर मैंने इसके बारे में बता रखा है। तो एनुलर लिगामेंट हो गया ये। अब यहाँ पे अपना क्या है, ये लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल होगा और नीचे की तरफ एनुलर लिगामेंट। तो लेटरल एपिकोंडाइल से स्प्रेड आउट होते हुए एक लिगामेंट जाता है जो कि एनुलर लिगामेंट के साथ मर्ज हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लेटरल लिगामेंट या फिर रेडियल कोलेटरल, ठीक है। तो लेटरल लिगामेंट एक ही है। तो लेटरल लिगामेंट या फिर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या है, स्टार्ट्स एट द लेटरल एपिकोंडाइल गोइंग डाउन एंड स्प्रेडिंग एंड ब्लेंड्स विद एनुलर लिगामेंट। देखो ना, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये जाके स्प्रेड हो रहा है और ये ब्लेंड हो जा रहा है एनुलर लिगामेंट के साथ। फिर अगला जो लिगामेंट पढ़ने वाले हैं वो हम मीडियल साइड के। अब मीडियल साइड में 3 लिगामेंट्स है, ठीक है ना। ये मीडियल साइड में अपन बना देते हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो ये अपन ने ह्यूमरस बना दी और ये अपन ने बना दी अल्लाह। तो अब यहाँ पे जो एपिकोंडाइल है वो है मीडियल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल से एक आगे की तरफ लिगामेंट जाता है, एक पीछे की तरफ लिगामेंट जाता है, ठीक है। ये वाला एंटीरियर बैंड है, ये वाला पोस्टीरियर बैंड है, ठीक है ना। एंटीरियर बैंड जो है वो अपना कोरोनोइड प्रोसेस पे जाता है ना, देखो। तो फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल टू द कोरोनोइड प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया एंटीरियर बैंड। फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल टू द ओलिक्रोनल प्रोसेस, ये हो गया पोस्टीरियर बैंड, ठीक है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर बैंड को जो कनेक्ट करता है उस बैंड को बोलते हैं ओब्लिक बैंड, ठीक है ना। तो देखो एंटीरियर बैंड क्या है, फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल टू द मीडियल साइड ऑफ कोरोनोइड प्रोसेस। ये सारे के सारे मीडियल साइड है ना, देखो है तो बात तो मीडियल साइड ही कर रहे हैं। तो अब कोरोनोइड प्रोसेस का भी मीडियल साइड होगा ही, ठीक है, और एक लेटरल साइड होगा, तो मीडियल साइड के अंदर, ठीक है, जुड़ रहा है ये। तो एंटीरियर बैंड जो है वो कहाँ है, फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल से लेके मीडियल साइड ऑफ द कोरोनल प्रोसेस। वैसे ही पोस्टीरियर बैंड कहाँ आएगा, फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल टू द मीडियल साइड ऑफ ओलिक्रोनल प्रोसेस। और ये जो है ओब्लिक बैंड वो अपना एंटीरियर बैंड और पोस्टीरियर बैंड को जोड़ रहा है। तो 3 है अपने, एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड और ओब्लिक बैंड। ओब्लिक बैंड क्या कनेक्ट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैंड्स। सो द मीडियल लिगामेंट और द अल्नार कोलेटरल लिगामेंट हैज 3 बैंड्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ओब्लिक।
इसकी वाले इमेज देख लो, ये अपना लेटरल एपिकोंडाइल है ये वाला, और ये अपनी ये रेडियस है, ठीक है ना। तो रेडियस के अंदर ये जो हेड है उसके ऊपर यहाँ पे जो लिगामेंट लगा हुआ है ऑलरेडी, उसको बोलते हैं एनुलर लिगामेंट। तो ये देखो तुम लेटरल एपिकोंडाइल से एनुलर लिगामेंट के अंदर एक लिगामेंट स्प्रेड हो रहा है, और इसी लिगामेंट को बोल देते हैं लेटरल लिगामेंट या फिर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। और अपन अगर मीडियल साइड का व्यू देखें तो अब ये जो अपना एपिकोंडाइल है इसको बोल देता है मीडियल एपिकोंडाइल, और यहाँ से एक बैंड जा रहा है मीडियल एपिकोंडाइल से आगे की तरफ, उसको बोलते हैं एंटीरियर बैंड, और जो पीछे की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर बैंड, और इन एंटीरियर और पोस्टीरियर बैंड को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओब्लीक बैंड, ठीक है। तो ये अपन के हो गए सारे लिगामेंट से पढ़ लिया अपन ने। फिर आगे चलते हैं हम नर्व सप्लाई। अब नर्व सप्लाई का सिंपल सा तरीका तुम्हें याद रखने का कि अपन अब अभी तक अपने नर्व्स पढ़ी नहीं है, ठीक है, पर अभी हम जो मेन नर्व्स जो है ना अपर लिम्ब की, कौन कौन सी नर्व है मेन, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नार नर्व, ठीक है। ये सारी की सारी मेन नर्व्स है, और ये सारी की सारी डिटेल में पढ़ने वाले हम, ठीक है। अपर लिम्ब जब खत्म होगा तब हम सारी की सारी नर्व्स पढ़ेंगे, बट ये नर्व्स पढ़ने वाले हम, ठीक है, डिटेल में मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, रेडियल नर्व, ठीक है। और हमने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये चारों नर्व है ना अपर लिम्ब के अंदर हम अलग से सब टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं। तो ये तुम याद रखो कि जो भी हम अलग से नर्व्स पढ़ते हैं ना अपर लिम्ब के अंदर, वो सारी की सारी एल्बो को सप्लाई करेगी। तो मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, रेडियल नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब रिलेशंस ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के रिलेशंस बहुत इजी याद रखना। तुम सोचो एल्बो जॉइंट के ऊपर क्या क्या होगा, जो भी अपनी यहाँ पे जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है, ठीक है, जो अपनी बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियलिस है, वो आएगी ना आगे की तरफ एल्बो जॉइंट के इंसर्ट होने के लिए रेडियल ट्यूबरोसिटी और अल्नार ट्यूबरोसिटी पे, तो वो आगे आएगी। और दूसरा आगे की तरफ अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था क्यूबाइटल फोसा। तो क्यूबाइटल फोसा के जो भी कंटेंट है वो एल्बो जॉइंट के तो ऊपर ही होंगे। तो क्यूबाइटल फोसा के जितने भी कंटेंट तुमने पढ़े थे वो तुम लिख सकते हो एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशन में अपनी जो पीछे वाली मसल आती है ट्राइसेप्स वही है। लेटरल रिलेशन लेटरल एपिकोंडाइल है, और लेटरल एपिकोंडाइल से कौन सी मसल्स ओरिजिनेट होती है, सारी की सारी एक्सटेंसर ओरिजिन, सारे के सारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स, उनका तुम नाम ले सकते हो लेटरल रिलेशंस, क्योंकि सारी की सारी मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और मीडियल साइड से सारी की सारी कौन सी मसल्स ओरिजिनेट होती है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की, वो तुम सारी की सारी इसके मीडियल रिलेशन के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो रिलेशंस फॉर एल्बो जॉइंट के अंदर एंटीरियर देखो तो ब्रेकियलिस और बाइसेप्स का टेंडन। तो क्यूबाइटल फोसा की जो अपनी ट्रिक की रिलेशंस की होती है एमबीबीएस, ठीक है, एम से अपनी मीडियन नर्व, बी से अपनी ब्रेकियल आर्टरी, और बी से अपनी बाइसेप्स का टेंडन और बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस था, और एस से सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये तुम सारे के सारे अगर तुमने क्यूबाइटल फोसा के तुम्हें कंटेंट्स पता है या फिर तुम्हें उस ग्रूव के अंदर क्या क्या होता है वो पता है, तो तुम वो सारा का सारा इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर ये तो हो गया अपना एंटीरियर रिलेशन। फिर पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर ट्राइसेप्स, पीछे की तरफ ये जो मसल आती है जो कि जाके अपनी जुड़ती है इस ऑलिक्रोनल प्रोसेस के ऊपर ही तो जुड़ती है। तो ऑलिक्रोनल प्रोसेस के ऊपर उसका इंसर्शन होता है ट्राइसेप्स का, ट्राइसेप्स की होगी पोस्टीरियर रिलेशन। ये सब के सब तुमने अगर कोई ये पुराने वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है रिलेशंस। फिर अगला मीडियल। तो मीडियल साइड में क्या है, कॉमन फ्लेक्सर टेंडन्स, जितने भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स है वो सारी सारी यही से ओरिजिनेट होगी, तो सारी सारी मसल्स के नाम लिख दिया तो ये लिख दोगे कॉमन फ्लेक्सर, ठीक है। और एक अल्नार नर्व जाती है इस तरफ से, जो अपन अल्नार नर्व पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे, तो अल्नार नर्व और ये वर्टिकल। फिर लेटरल से एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की जितने भी टेंडन्स है, ठीक है ना, तो कॉमन एक्सटेंसर टेंडन्स, तो ये रिलेशंस हो गए अपने। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मूवमेंट्स एंड मसल्स। एल्बो जॉइंट की जो मसल्स है और मूवमेंट्स जो है, देखो दो ही मूवमेंट्स अलाउ पड़ता है, एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फ्लेक्शन जो होता है उसके अंदर अपनी कौन कौन सी मेन मसल्स है, तो बाइसेप्स और ब्रेकियलिस। बाइसेप्स और ब्रेकियलिस दो मसल्स है जो आर्म की है, ठीक है, और वही मेन जो है फ्लेक्शन में हेल्प करती है। तुम्हें ऑलरेडी पता हो, तुमने पहले पढ़ रखा है, तो नहीं क्यों बता दूँ कि जो बाइसेप्स होती है वो अपनी ओरिजिनेट होती है अपनी सुप्राक्यूनर ट्यूबरकल से और अपनी फोरवर्ड प्रोसेस से, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जाके इंसर्ट हो जाती है। तो एक तरह से ये फ्लेक्शन कराती है, मेन मसल है। फिर ब्रेकियलिस जो है वो अपनी आर्म से ओरिजिनेट होकर अल्नार ट्यूबरोसिटी पे जाती है, और ये भी एक तरह से मेन अपनी फ्लेक्सर मसल है। तो ये फ्लेक्शन के अंदर बाइसेप्स एंड ब्रेकियलिस मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके साथ एक और मसल रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेकियोरेडियलिस, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। अब ब्रेकियोरेडियलिस क्या होती है, अपनी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से ओरिजिनेट होती है और वो रेडियस पे जाके इंसर्ट हो जाती है। अब दूर है इसका इंसर्शन, इसलिए बहुत ही वीक फ्लेक्सर है। तो तुम मेन देखो तो फ्लेक्शन के अंदर कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो बाइसेप्स और एक ब्रेकियलिस, ठीक। तो फ्लेक्शन के अंदर ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स मेन है। फिर ब्रेकियोरेडियलिस, ये बहुत ही वीक फ्लेक्सर है एज द इंसर्शन इज फार अवे फ्रॉम मी, ठीक है, यहाँ से तो ओरिजिनेट हो रही है ना, इंसर्ट तो यहाँ कहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाली। फिर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के अंदर कौन से रिस्पॉन्सिबल होती है, मेन ही ये पीछे वाली ट्राइसेप्स मसल। तो ट्राइसेप्स है, एनकोनियस अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, ये अपन पढ़ेंगे आर्म के मसल्स के अंदर पढ़ेंगे तब देख लेंगे, पर मेन तुम यही लिख दोगे तो भी ठीक। एक्सटेंशन अंदर
ट्राइसेप्स मेन मसल है। ट्राइसेप्स के भी 3 हेड होते हैं, तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल है, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, ये तुम लिख सकते हो। फिर लास्ट कोई भी जॉइंट पड़ता है तो उसकी है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है देखो एल्बो की, एक तो है डिसलोकेशन। अगर मान लो हाथ को कोई ज़्यादा जोर दे दे, ठीक है भाई, ये हाथ टूट जाएगा ना, उसका एल्बो जॉइंट टूट जाएगा। तो एल्बो का जो डिसलोकेशन होता है ना, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, वो हमेशा एसोसिएटेड होता है ऑलिगोनल प्रोसेस के फ्रैक्चर के साथ। अगर इसको इससे पीछे ले जाओगे ना तो ऑलिगोनल प्रोसेस स्ट्रक्चर हो जाएगा और उसके साथ डिसलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट या फिर अल्ना का डिसलोकेशन टेक्स प्लेस पोस्टीरियरली विद फ्रैक्चर ऑफ द कोरोनेट्स, ठीक है ना। अब हुक है वो टूटेगा तभी तो पीछे की तरफ डिसलोकेशन होगा ना। और वो डिसलोकेशन कब होता है, अगर मान लो कोई गिर जाता है और पोस्टीरियर डायरेक्शन में फोर्स आ जाए, ठीक है, कोई ऐसे गिरता है और जिसके हाथ पे जोर आया, ठीक है ना, तो वो पीछे की तरफ टूट जाएगा ना। तो पहला तो ये हो गया एक तो क्लिनिकल। दूसरा क्लिनिकल है पुल्ड एल्बो। तो देखो पुल्ड एल्बो क्या होता है ना, अपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं या 5 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो अब जो छोटा बच्चा होता है उसका आर्म इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है अभी। तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जब उनको लेके जाते हैं बच्चों को, कहीं घुमाने लेके जाते हैं या फिर कहीं भी ऐसे पैदल पैदल चलाते हुए ले जाते हैं, तो आगे मान लो कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, ठीक है, मान लो कोई पत्थर आ जाता है, कुछ भी मान लो कोई कुछ भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, जनरली उसका हाथ पकड़ के उसको टपा देते हैं उस ऑब्स्टेकल के। तो ऐसे है ना, ये देखो, ये तुम देखो तो ऐसे ही बच्चा है और उसके ये पेरेंट्स ने ऐसे हाथ पकड़ा और वो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्स्टेकल आ गया है तो उसको ऐसे टपा दिया, हॉप ओवर करा दिया। तो उससे क्या होता है कि अपना जो रेडियस है, तो मैंने बताया रेडियस का जो हेड होता है उसके चारों तरफ एक एनुलर लिगामेंट होता है, ठीक है ना। ये अपनी रेडियस है और इसके चारों तरफ यहाँ पे एनुलर लिगामेंट लगा हुआ है। अब ये जो हेड जो है ना वो एनुलर लिगामेंट से निकल जाता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पुल्ड। तो पुल्ड एल्बो जो होता है किड्स बिलो द 3 years ऑफ एज के अंदर जनरली होता है। और ये इसमें होता है क्या कि द हेड ऑफ द रेडियस कम्स आउट ऑफ द एनुलर लिगामेंट ऑन पुलिंग, ठीक है। पुल करके जब हम हॉप ओवर कराते हैं तो क्या होता है, हेड बाहर आ जाता है एनुलर लिगामेंट। इसलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, हाथों को पकड़ के ऐसे उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एनुलर लिगामेंट है उससे हेड बाहर आ जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पुल डेल, ठीक है। कॉज क्या है, व्हेन पेरेंट्स लिफ्ट देयर चाइल्ड होल्डिंग हैंड टू क्रॉस और हॉप ओवर समथिंग, या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करानी, ठीक है। तो ये हो गया अपना पुल्ड एल्बो। फिर और 2 एग्जांपल्स है इसके क्लिनिकल के, वो एक तो टेनिस एल्बो है और एक है गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होता है कि ये उन इंसानों में होता है जिनके अंदर जिनकी जो आर्म होता है ना वो एक्सटेंशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो भी लोग अपनी जो एक्सटेंसर मसल्स है उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, ओवर स्ट्रेन करते हैं एक्सटेंसर मसल्स के ऊपर। एक्सटेंसर मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अपनी लेटरल एपिकॉन्डाइल्स है। तो अब जब ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इनके जो टेंडेंस होते हैं उनके अंदर बहुत छोटे-छोटे माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल में दर्द होता है, ठीक है, और वो टीयर्स को हील करने का टाइम नहीं देते ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं उसका, तो दर्द होने लग जाता है और इसी को बोलते हैं हम टेनिस एल्बो। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल से जो मसल्स ओरिजिनेट होती है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन वाली, उनका ओवर यूज़ करने से उनके अंदर माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं और उनको हील करने का टाइम ना दिया जाए तो वो दर्द करने लगता है और इसी को बोलते हैं हम टेनिस एल्बो। जनरली जो टेनिस खेलते हैं ना ऐसे, तो वो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स करते हैं और ऐसे एक्सटेंसर मसल्स से ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर ही देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है टेनिस खेलने वालों में हो, बहुत लोगों में दिखा जाता है, बट टेनिस एल नाम दिया गया इसका बस टेनिस एल्बो। तो टेनिस एल्बो क्या होता है, अकर्स इन द पीपल विद वर्क इन्वॉल्विंग रिपीटेड रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, एंड ट्विस्टिंग एक्टिविटीज। इट अकर्स ड्यू टू द स्ट्रेन और ओवर यूज ऑफ एक्सटेंसर टेंडेंस ऑफ द फोरआर्म। अब इसके अंदर होता क्या है कि पेन नियर द लेटरल एपिकॉन्डाइल, क्योंकि जो मसल्स है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट। इसी का अपोजिट जो है मीडियल एपिकॉन्डाइल से कौन सी मसल्स ओरिजिनेट होती है, अपनी अपनी जो फ्लेक्सर ओरिजिन जितनी भी है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है वो होती है। अगर इन मसल्स को ज़्यादा यूज़ करोगे तो फ्लेक्जन के अंदर जो यूज़ होता है ना, जैसे गोल्फ खेलते हैं तो ये वाली मसल्स यूज़ हो रही है, अगर इनका ओवर यूज़ होगा, इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन करोगे तो इन मसल्स के जो टेंडन है उनके अंदर माइक्रो टीयर्स आ जाएंगी, ठीक है, छोटे-छोटे टीयर्स आने लग जाएंगे, उस वजह से दर्द होने लग जाएगा मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो गोल्फर्स एल्बो क्या होता है, इट इज़ अ माइक्रो ट्रॉमा ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रेन और ओवर यूज ऑफ द फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। तो एल्बो के ये वाले हो गए अपने क्लिनिकल्स। तो एल्बो जॉइंट के अंदर इतना ही था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको करके जाना है, यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ये, तो पढ़ के जाना है इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।